वैसे तो होली पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन ब्रज की होली खास मस्ती भरी होती है। वजह यह है कि इसे कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। लठमार होली में राधा संग गोपियां मिलकर कैसे कान्हा को सबक सिखाती हैं, जरा आप भी देखिए। सब जग होरी ब्रज में होरा, ये कहावत यूं ही नहीं है। बरसाने की होली पूरी दुनिया में अलग है। यहाँ की लठमार होली का इंतजार पूरे साल लोगों को रहता है। इसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मुकाबला होता है। ब्राह्मणों का ये मेला है, हम वहाँ पर जाएंगे और लाठियां हमें पड़ेगी। करीब 35 बरस से हम लाठियां खाते चले आ रहे हैं और जिसको लाठी नहीं मिलती है वो अपने आप को धन्य नहीं मानता है। ये लाठियों का जो खेल है, ये प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ प्रिय प्यारी पग धरें कृष्ण धरें दो नैन। कहा जाता है पुरुष नंदगांव के होते हैं क्योंकि कृष्ण यहीं के थे, और बरसाने की महिलाएं क्योंकि राधा बरसाने की थी। दिन शुरू होते ही नंदगांव के हुरियारों की टोलियां बरसाने पहुंचने लगती हैं। साथ ही पहुंचने लगती हैं कीर्तन मंडलियां। इस दौरान भांग ठंडई का खूब इंतजाम होता है और दोपहर तक घमासान लठमार होली का समा बंध चुका होता है। नंदगांव के लोगों के हाथ में पिचकारियां होती हैं और बरसाने की महिलाओं के हाथ में लाठियां। पुरुषों को बरसाने की महिला टोली की लाठियों से बचना होता है और नंदगांव के हुरियारे लाठियों की मार से बचने के साथ साथ उन्हें रंगों से भिगोने की पूरी कोशिश करते हैं। चूनर में ओ मेरी चूनर में लगी गयो दागेरी, ऐसो चटके रंग डालो श्याम मेरी चूनर में लगी गयो दागेरी, ऐसो चटके रंग डालो ऐसो चटके। इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि लठमार के दौरान पुरुष किसी भी तरह का विरोध नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ गुलाल छिड़ककर इन महिलाओं को चकमा देना होता है। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनकी जमकर पिटाई होती है या महिलाओं के कपड़े पहनाकर श्रृंगार करके उन्हें नचाया जाता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण को बरसाने की गोपियों ने नचाया था। 2 हफ्ते तक चलने वाली इस होली का माहौल बहुत मस्ती भरा होता है। लठमार होली में ढोल की थापों के बीच महिलाएं पुरुषों को लाठियों से पीटती हैं। हजारों की संख्या में लोग महिलाओं पर रंग फेंकते हैं, लेकिन लठमार होली का असल आनंद बरसाने जाकर ही किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NN UP उत्तराखंड। तो मथुरा के फाग उत्सव में कन्हैया के हर रूप के दर्शन होते हैं। गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाती है। जब कान्हा शरारत करते हैं तो कैसे माँ यशोदा उन्हें छड़ी लेकर दौड़ाती है, जरा आप भी देखिए। गोरी धीरे से मारो छड़ी, कान्हा मेरो कोमल है। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली से अलग होती है गोकुल की छड़ी मार होली। माँ यशोदा गोपियों को समझाती नहीं, कान्हा छोटे हैं, कहीं छड़ियों से चोट न लग जाए। लेकिन गोकुल की चंचल गोपियां ना मानी, कान्हा संग छड़ियों से होली खेलती रहीं। फिर क्या था, कान्हा भी रंग में आ गए और गोपियों के साथ दौड़ दौड़ कर होली खेलने लगे। आज के गोकुल में आप देख रहे हैं किस तरह से मेरे साथ महिलाएं हैं जो बहुत जोर जोर से छड़ी मार रही हैं। आप देखिए ये छड़ी मार होली है। बचपन में स्कूल में हमको छड़ियां पढ़ा करती थी, लेकिन ये जितनी महिलाएं हैं छड़ी मार का बहुत आनंद ले रही, क्योंकि उनको एक मुर्गा मिल गया है जिसको ये लोग छड़ी मार रही है। लेकिन कोई बात नहीं, सबका वक्त आता है। इनको मारना तो ज्यादातर पुरुषों को चाहिए, लेकिन हमें ही मार रही है। जब बचपन में थे गलतियां करते थे और तब पड़ती छड़ी, लेकिन यहाँ पे देखिए छड़ी अभी से ही पड़ रही है। मतलब गोकुल आओ और छड़ी का मजा लो। लाठी के बजाय छड़ी इसलिए ताकि होली खेलते समय कन्हैया को चोट न लग जाए। हमारी गोकुल में बहुत जोर से होली होती है और यहाँ बाल रूप में कन्हैया जी आते हैं राधा जी से होली खेलने, इसीलिए हम छड़ियों से होली खेलते हैं और राधा रानी में बरसाने लट्ठों से खेलते हैं।
ग्वाल बाल भी जानते थे कि कान्हा की तरह उन पर भी गोपियां छड़ी ही बरसाएंगी, इसीलिए उनके हाथ में ढाल भी नहीं थी। एक लठ और तमाम सारी छड़ियाँ, ये लगातार जो 6-8 महिलाएं हैं पुजारी जी के एक लठ पे लगातार छड़ी में छड़ी, छड़ी में छड़ी, छड़ी में छड़ी मारती चली जा रही है। अब एक छड़ी मैं भी ले लेती हूँ, मामा एक छड़ी मैं भी ले लेती हूँ और लगता है मैं भी एक लठ में मारूं, लेकिन ये देखिए मुझे भी नहीं बख्श रही है ये महिलाएं और यहाँ पे बहुत भयंकर छड़ी मार चल रही है। फाग उत्सव में गोकुल के नंद किला मंदिर से कान्हा को पालकी में बिठाकर मुरलिया घाट तक शोभा यात्रा निकाली गई। कान्हा की पालकी और सबसे पीछे सजी धजी गोपियां हाथों में छड़ी लिए चल रही थीं। जाएंगे, ठाकुर जी का भोग आने के बाद फिर होली का प्रोग्राम चालू होगा और वहाँ से होली खेलते हुए यहाँ फिर लौट के आएंगे। गोकुल में छड़ी मार होली में टेसू के रंगों से होली खेली जाती है। इन टेसू के रंगों की खास बात ये है कि ये त्वचा पर किसी भी तरह का बुरा असर नहीं डालते हैं। इनसे हमारी त्वचा पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत अच्छा रंग है, इससे कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है और ये तो बहुत वर्षों से चला आ रहा है। ये तो अब जो टेसू के फूल होते हैं वो यहाँ पे कहाँ पर पैदा होते हैं? बगीचे में होते हैं, खूब होते हैं यहाँ पे। तो कितने महीने पहले से आप सारे टेसू के फूल उठा कर ले आते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं? नहीं, ये तो पहले से नहीं, अभी लाते हैं बगीचे में से तोड़ के, गर्म करते हैं, खदकाते हैं इनको, फिर ये रंग बनाते हैं इनका। यानी कि टेसू के फूल से मेरी त्वचा पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है और हाँ, आज के लड़कों को अगर कोई टेंशन होती तो उनको भी नहीं पड़ने वाला है। ये है टेसू के फूलों से बने हुए रंग। ये है रंग जिसका इस्तेमाल किया जाएगा आज की छड़ी मार होली में और ब्रज की होली में इन्हीं टेसू के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। आप इन रंगों को इस्तेमाल कीजिए, खूब इस्तेमाल कीजिए और ब्रज की होली में शामिल होइए, क्योंकि ना चेहरे पे मुहासे होंगे, ना चेहरे स्ट्रेच करेगी, ना हमारी स्किन खराब होगी। जर्नलिस्ट अनिल और योगेश के साथ हर्षा, NN यूपी उत्तराखंड। तो अब आपको और इंतजार नहीं कराते हैं और सबसे पहले लेकर चलते हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में, जहां पर खेला जाता है होली हुरंगा। हुरंगा मतलब होली का हुड़दंग। तो चलिए हम भी शामिल हो जाते हैं इस हुड़दंग में। होली खेली न जा, होली खेली न जा, नैनन में मोए कारी दाई, पिचकारी दाई, होली खेली न जा। द्वारकाधीश तेरी छवि न्यारी, पीरी हो या कारी। ये मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां फाग उत्सव में होली हुरंगा मनाया जाता है। होली हुरंगा का मतलब है होली का हुड़दंग, और वो भी ठाकुर जी की भक्ति के संग। हमारे साथ इस वक्त है बाबूजी, जो हमें मंदिर के बारे में तमाम जानकारियाँ देंगे। बाबूजी, इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं। ये मंदिर बल्लभ कुल संप्रदाय के अंतर्गत श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज काकरोडी नरेश के अंतर्गत संचालित है। श्री द्वारकाधीश प्रभु का मंदिर है। करीब 250 वर्ष पुरानी परंपरा है यहाँ की। और ठाकुर जी इन दिनों बसंत पंचमी से लेके और होली तक होली का खेल खेलते हैं। द्वारकाधीश मंदिर में जब रंग बरसे और गुलाल उड़ा तो पूरा मंदिर सतरंगी हो गया। द्वारकाधीश धाम की छटा अलौकिक नजर आने लगी। देशी विदेशी सभी भक्त ठाकुर जी के रंग में रंगे थिरकने लगे। देखिए हम ब्रज आए और ब्रज में सबसे ज्यादा महत्व होता है किसका? गोपियों का। चुलबुली नटखट और शरारती गोपियों का सबसे ज्यादा महत्व नहीं का है। तो यहाँ पे इतनी सारी गोपियाँ हैं मेरे साथ, चलिए इन गोपियों से पूछते हैं क्या ठाकुर जी के साथ होली खेल के इनको कैसा लग रहा है? दीदी चलो फिर होली के धुन पे कोई अच्छा गाना गा के और नाच के दिखा दो। आज भी रज में होली के रसिया। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में महिलाएं भी होली खेलने में किसी से पीछे नहीं रहीं। प्रभु और भक्त के बीच अब जरा भी दूरी नहीं। कलश और पिचकारी की धार में सब रंग से सराबोर हो गए। इतने सारे पुरुष मिल करके एक छोटे से इंसान को रंग में पूरा डुबा दिया
का नजारा स्वर्ग सरीखा नजर आने लगा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की और द्वारकाधीश की जैसे पूरा मंदिर गूंजने लगा। बाहर से आए किस तरह से नाच रहे हैं, मतलब विदेशी हिंदुस्तानी सब एक साथ भाईचारे में गुम है और लगातार नाचते चले जा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें पूरे द्वारकाधीश में है। ऊपर इतने सारे लोग हैं जो लगातार हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल जी के रंग में रंगे हुए हैं। होली का मजा लेने के लिए यहाँ पर कुछ कूल डूड्स भी पहुँचे। इन सभी ने बड़े ही अलबेले अंदाज में होली मनाई। होली में ये एकदम डिफरेंट चीज है, मतलब मंदिर के अंदर एकदम डिफरेंट हेयर स्टाइल और ये ला ला करने वाली ही बात है। अब हम इन सबसे पूछते हैं कि इन लोगों को यहाँ की होली में और बाकी होली में कितना फर्क लगा है। अच्छा ये बताइए आप सब, आपने और भी कई जगहों पे होली मनाई होंगी, तो यहाँ की होली में और वहाँ की होली में क्या फर्क है? यहाँ की होली सबसे बहुत ही बेहतरीन होली होती है। ब्रिज की सबसे बढ़िया होली मथुरा में खेली जाती है। यहाँ की होली में सिर्फ आनंद ही आनंद है और कहीं आनंद नहीं है। अच्छा ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे आए, कितनी गोपियों को छेड़ाया? हमने गोपियों को नहीं छेड़ा, गोपियाँ हमें छेड़ रही है। एकदम डिफरेंट बात है, गोपियाँ इन्हें छेड़ रही है। चलिए ठीक है, गोपियों ने आपको छेड़ा, कम से कम उन खूबसूरत गोपियों के लिए एक अच्छा खूबसूरत गाना ही गा दीजिए। खेले सखियन संग भाग आज बरसाने, खेले सखियन संग भाग आज बरसाने, एरी हो आज बरसाने में, एरी हो आज बरसाने में, खेलेरी बरसाने में, खेले सखियन संग भाग आज बरसाने। मतलब इन्होंने खूबसूरत गोपियों को एक गाना डेडिकेट कर दिया, साथ ही मुझे भी एक गाना डेडिकेट कर दिया। तो ये डेडिकेटेड गाना लेकर के मैं तो बढ़ती हूँ आगे अपने सफर में। संजय और हर्षा के साथ एनएन यूपी उत्तराखंड। तो शायद ही कोई ऐसा रंग हो जो इस होली में नजर ना आए। होली हो तो मथुरा जैसी, जहाँ सिर्फ रंग से होली ही नहीं खेली जाती बल्कि फूलों की होली भी होती है। इसमें मस्ती ही नहीं, भक्ति और प्रेम भी होता है, जहाँ पर लोग भी राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेलते हैं। मारे फूल भर भर जोली, राधा के संग कान्हा खेले होली। गुलाल और फूलों से आसमान लाल पीला हो गया। कान्हा के हजारों भक्त मथुरा की इंद्रधनुषी छटा देख प्रेम में डूब गए। लीला मंच पर ब्रज के कलाकारों की भव्य कार्यक्रम पर भक्त जमकर थिरके। राधा कृष्ण की छवि देखकर हर कोई प्रेम भक्ति में डूब गया। राधा कृष्ण के साथ उनके भक्तों ने भी फूलों की खूब होली खेली। फागुन में फूलों की होली की ये भव्य छटा भुलाई नहीं जा सकती। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु इंद्रधनुषी छटा देख भाव विभोर हो गए और उन्होंने भी एक दूसरे पर फूलों की पंखुड़ियां झोरी में भर भर कर मारी। लोग मंच पर आकर नृत्य करने लगे। ब्रज की होली के अनोखे रंगों में से ही एक और रंग है मथुरा का मयूर। ब्रज की होली के अनोखे रंगों में से ही एक और रंग है मथुरा का मयूर नृत्य। बिना मयूर नृत्य के फाग उत्सव की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पक्षियों में मोर कान्हा को सबसे ज्यादा प्रिय है।
होली के मौके पर कान्हा की नगरी में मयूर नृत्य की सदियों पुरानी परंपरा है। मयूर नृत्य करने के लिए कलाकार बाकायदा मोर पंख लगाकर मंच पर उतरते हैं। देश विदेश से लोग मयूर नृत्य देखने के लिए मथुरा आते हैं। ब्रज के कलाकारों ने जब मोर बन आयो रसिया पर मयूर नृत्य करना शुरू किया, तब तो हर कोई थिरक उठा। एक हफ्ते तक चलने वाले इस फाग उत्सव में दीप डांस भी हुआ। तीन लोग से न्यारी मथुरा की इन तस्वीरों को कभी भी कोई भी भूल नहीं सकता। हर्षा चंदवानी के साथ मथुरा, NNUP, उत्तराखंड। तो देखा आपने, रंग इतने कि शायद ही आपने देखे हों और मस्ती इतनी कि आप थक जाए, लेकिन यहाँ कोई कमी नहीं होने वाली। और इतने सारे रंगों के साथ मथुरा में डोला निकालने की भी परंपरा है। ये परंपरा है डोला होलिका की। इस बार डांस, म्यूजिक और मस्ती के साथ डोला निकाला गया, यानी मॉडर्न कल्चर अब कान्हा की नगरी में भी खूब रंग दिखा रहा है। बचे भी क्यों ना, यहाँ पे कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, हर कोई सिर्फ मस्त है यहाँ पे और नाच रहा है। सब कोई सराबोर है, मस्ती की ज्यादा छाई हुई है यहाँ के तमाम लोगों में। लड़के लड़कियाँ स्नो, स्प्रे, रंग, गुलाल, अबीर, पिचकारी जो मिल रहा है सबसे लगातार हटते चले जा रहे हैं लोगों को, रंगते चले जा रहे हैं लोगों को। मुझे भी किसी ने नहीं दर्शाया अभी तक, लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार दिखाते रहेंगे ऐसे, क्योंकि ये जो लोग हैं इनमें सोशल नहीं करना नहीं। मैंने बताओ कितनी गोपियों को छेड़ चुके हो। अब तक एक भी निकल गई हमारे से गद्दे खराब हो गया, जैसे गद्दे खराब होगा विश्वास करते हो, अच्छे काम करो, हमेशा चाचा भाग दिए कि नहीं ये बताओ। गोपियों को भाग भाग शिवजी का एक है प्रसाद है, जिसको भी सारे होता देते हैं। लगातार गाने चल रहे हैं, उसकी सुनाई दे रही है और इसमें क्या छोड़ेंगे, बस अब होली खेलेंगे, हम होली और खेलनी पड़ेगी। कल से होली का मुख्य त्योहार है, लेकिन आज हम आपको लेकर आए मथुरा, जहाँ पे चंद्रवेदी समाज अलग ही तरीके से होली मना रहे हैं। ऐसे ही लगातार नजारे हम आपको दिखाते रहेंगे लगातार, और हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी होली का रंग बिखरना बचा है। नजारे संजय और योगेश भारद्वाज के साथ हर्षा, NNUP उत्तराखंड। तो ये था होली का वो डोला जो जहाँ पर लोगों को मस्ती में डुबोए हुआ था। तो रंगों का पर्व होली बेहद ही करीब है, इसीलिए लोग भी होली की खुमारी में डूब गए हैं। तो कृष्ण और राधा की नगरी में होली के रंगों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। होली यानी रंग प्रेम के, रंग भाव के, रंग भक्ति के, रंग विश्वास के, रंग आस्था के, रंग कृष्ण और राधा के असीम प्रेम के।
ब्रिज की नगरी के यही वो रंग हैं जो कहते हैं निर्जीव किंतु जीवट हूं मैं, रंगता हूं अंतर मन को, नहीं जानता जाति धर्म में, बस लग जाता हूं तन को। ये रंग यहाँ विसंगतियों को दूर करते हैं, असमानता की खाई को पाटते हैं, क्योंकि ये मथुरा है कान्हा की नगरी, जहाँ गोपियों के साथ कान्हा रास रचाते थे। हर कोई यहाँ रंगों में डूबा है, हर किसी के जहन में होली का खुमार रहता है, मस्ती रहती है, होली इन्हें अल्हड़ बनाती है। कोई जाति धर्म नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, रंग हमें यही तो संदेश देते हैं। गोरे कालों का भेद मिटाकर मैं भावों पर छा जाता, कभी किसी की कविता बनता, कभी गीत बन जाता। होली के ये रंग इतने गहरे हैं कि हमारे एहसासों में शामिल हो जाते हैं। कभी किसी की कविता बनते हैं, कभी किसी का गीत बनते हैं। होरियारों के ये खांटी गीत ब्रिज की वादियों में अनूठी छटा बिखेरते हैं। ये ठीक वैसी ही होली है जैसी अतीत में राधा और कृष्ण खेला करते थे। यही एक कारण है कि ये रंग आज भी कहते हैं, मैं राष्ट्र एकता का भागी हूं और एहसासों का साथी, एक रहें सब दुनिया में, ये मेरे जीवन की थाती। बांके बिहारी की नगरी होली के रंगों से हर साल ऐसे ही गुलजार होती है। बरसाना में रंगों की बरसात होती है। नंदगांव में होरियार फागुन के गीतों पर थिरकते हैं। ये उल्लास इस पर्व को और सुनहरा कर देता है। हर ओर एक ही संदेश होता है, न कोई रंज न कोई रश्क, बस आपसी भाईचारा ही जिंदगी का मकसद है। यही है होली के रंगों की तासीर। कृष्ण और राधा के रास के ये रंग जीवन में उमंग पैदा करते हैं, सभी को जोड़ने की ताकत देते हैं और हमेशा ये कहते हैं, क्रोध मिटा लो, द्वेष मिटा लो, भूल जाओ हर एक व्यथा, लगा रहूं मैं सबके तन पर। अंतिम शब्दों में यही कथा। ब्यूरो रिपोर्ट, NN, यूपी उत्तराखंड। तो प्यार, परंपरा, रंग और मस्ती, होली का खुमार होता ही ऐसा है कि इंसान कुछ पल के लिए खुद को भुला देना चाहता है। तो आप भी इस खुमार में डूब जाइए और आप सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। और मेरे साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। एक ऐसा न्यूज चैनल जो